परमेश्वर जानता था कि एस्तर किस जगह पे फिट आएगी। इससे पहले के यहूदियों पर विपत्ति आए, परमेश्वर ने उसे वहीं पर पहले भेज दिया था। यहां देखिए, राजा मौद्रिक उसे कहता है, इसी समय के लिए तू ठहराई गई है। याद रखिए, अगर आप अपने आप को भूलना चाहते हैं ना, अगर आप स्वयं से बाहर आना चाहते हैं ना, आज से एक लक्ष्य बनाओ, आप दूसरों के लिए जियोगे। मैं आपको सच कहता हूं, अपने आप में से निकलने से सबसे बेहतर और आसान तरीका है दूसरों के लिए जीना, दूसरों के लिए प्रार्थना करना, दूसरों को उत्साहित करना, दूसरों की आवश्यकताओं के लिए जीना। मैं जानता हूं आजकल मसीहत में यह संदेश प्रीच करना खत्म हो गए हैं। प्रेरितों के काम 20 अध्याय में पौलुस कहता है, मैंने इसी हाथों से परिश्रम करके अपने साथियों की आवश्यकताएं पूरी की हैं। मैं आपको सच कहता हूं, आज यहां से निकलने के बाद एक नोटबुक खरीदिए और हर उस व्यक्ति का नाम लिखिए जिससे आप प्रभु में आने के बाद मिले हैं और जिन्होंने आपको कहा था मेरे लिए प्रार्थना करना, उन सब का नाम लिखिए और हर दिन उनके लिए प्रार्थना करिए। आप जानते हो इसका प्रतिफल आपको क्या मिलेगा, इसका रिवॉर्ड आपको क्या मिलेगा। मैं आपको बताता हूं, मत्ती 7 अध्याय के 7 वचन में लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, लूका की किताब अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, मांगो तो तुम्हें दिया जाने से पहले यीशु ने एक दृष्टांत बताया था कि एक व्यक्ति था, उसके घर में रात को मेहमान आते हैं, उसके पास परोसने के लिए कुछ नहीं था और जब वो अपने पड़ोसी के पास जाता है, कहता है, सर मेरे पास अतिथि आए हुए हैं, मुझे उनको कुछ देना है पर मेरे पास कुछ भी नहीं है। पर उस आदमी ने उसकी कोई मदद नहीं की, लेकिन वो जब तक उसे खाना नहीं मिला वो खटखटाता रहा, वो खटखटाता रहा, वो खटखटाता रहा और अंत में उसका दरवाजा खुला, उसने उनके लिए उसे रोटी दी। ये दृष्टांत बताने के बाद यीशु ने कहा, अब मैं तुमसे कहता हूं, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मुझे बताइए, आप में से हर कोई मांगता है इसीलिए ताकि आपको मिले। बहुत सारे संदेशों में एक लाइन सुनते हैं, आप जब तक प्रार्थना नहीं सुनी जाती तब तक करते रहो। पर आप में से कितने लोग हैं जो दूसरों को मिले इसके लिए तब तक मांगते रहते हैं जब तक नहीं मिलता। अरे अपने लिए मांगने के लिए तो हर एक के पास झील है आजकल। कितने लोग हैं, मैं एग्जांपल लेता हूं, मैं देख रहा हूं पास्टर राजीव किसी कठिन समय से गुजर रहे हैं, मैं खुदा के पास जाता हूं, प्रभु मेरे भाई को निकाल, प्रभु मेरे भाई को आजाद कर। और 2 दिन के बाद मैं उनसे पूछता हूं, पास्टर हाउ आर यू? ब्रदर सिचुएशन इज सेम। कोई बात नहीं। आप फिर से दोपहर में जाते हो और फिर से खटखटाते हो। आप जानते हैं इसका प्रतिफल आपको क्या मिलेगा? जब आप दूसरों के लिए दुआ करोगे ना, परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कर देगा। ओ मती कहता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। और नीचे कहता है वो, अगर तुम बुरे हो के अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो मैं स्वर्गीय पिता तुम्हें अच्छी वस्तु, इस अच्छी वस्तु के बारे में पढ़िए। लूका में बताया गया है यह अच्छी वस्तु पवित्र आत्मा है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितना आप दूसरों के लिए दुआ करते हैं, कितना आप खुद के लिए करते हैं? माय जॉब, माय बिजनेस, माय करियर, माय फ्यूचर, माय गवर्नमेंट जॉब, हर कोई अपने लिए पुकारता है। कितने लोग हैं जो पौलुस की तरह तीमुथियुस को अपने दिल में लेके जाके खुदा के पास जाके रोते हैं कि इस पर दया कर। शैतान यही तो चाहता है, आप सबसे अधिक अपने बारे में सोचें, अपने बारे में लिखें, अपने बारे में सोचते रहें, अबाउट योर मैरिज, अबाउट योर फ्यूचर। मैं नहीं कहता हूं अपने बारे में सोचना कुछ गलत है, लेकिन सारा दिन है आपके पास एक नोटबुक। कितने लोगों ने आपको कहा है कई बार मेरे लिए प्रार्थना करना? मुझे बताइए, आप करते हैं? सोचो, इतने 1000 लोगों में 2 लोग हैं खाली जिन्होंने हाथ उठाया।
क्या आपके पास कोई नोटबुक है जिसमें उनके नाम लिखे हों? मैं नहीं कहता हूं रोज निकालो, एक एक का नाम लो, पर क्या आप उनका नाम राइट करते हो और अगले दिन आप अपनी कॉपी पर हाथ रख के कहते हो, खुदा इन लोगों को ब्लेस कर? ओ, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, निकलो स्वयं में से। यह समय चुप रहने का नहीं है। एस्तर, प्रे फॉर अस। जानते हो एस्तर ने क्या कहा? एक काम करो, मुझे परमिशन तो नहीं है अंदर जाने की, लेकिन मैं चली जाऊंगी, मेरे लिए उपवास करना। मर गई तो मर गई। ओह, व्हाट अ वुमन ऑफ गॉड। दूसरों के लिए उसने अपना जान जोखिम में डाला। आप सोचो, जिस चर्च ने यह मीटिंग रखी है वो चर्च रांची की है, आप दुमका से हैं। क्या पढ़ी है इन लोगों को? बहुत अच्छा चर्च है इन लोग का। मैं कल बात कर रहा था पास्टर जी से, पास्टर जी चर्च कैसे चल रहा है? पास्टर ने कहा, प्रभु हमें हर दिन उठा रहे हैं। मैं सोच रहा था, एक बंदे को इतनी अच्छी सिटी में प्रभु ने चर्च दी है, लेकिन वो उसके बाद भी सोचता है। आप जानते हो, अगर कोई हमारे लिए सोचे ही नहीं, ये सभाएं हो कैसे पाएंगी? किसी ने सोचा आपके बारे में कि नहीं, हम वहां जाएंगे, वचन लेके जाएंगे, ताकि लोग वहां पर जो डिप्रेशन में है, बीमारियों में है, बुरी आदतों में है, वे छुड़ाए जाएं। आप में से बहुत सारे लोग इस बात को नहीं जानते। एक मां से मिलो, उससे पूछो जिसका बच्चा ड्रग्स लेता है उसकी हालत क्या है। एक अंकल से मिलो, उनसे पूछो उनकी लड़की एक अन्य जाति के साथ फंसी हुई है, उसकी हालत क्या होती है। अगर आपके बारे में कोई ऐसा सोचता ही नहीं, ये सभाएं हो कैसे पाती? शुक्र करना चाहिए, हमें दुआ करना चाहिए कि मसीह के अंदर लोग अपनी जिंदगी भूलें, परमेश्वर के राज्य के लिए सोचें। निकलो भाई अपने आप से। मेरा जॉब, मेरा नौकरी, मेरा बच्चा, मेरे बाल, मेरा कोट, ये वो, सारा दिन हम मैं में फंसे हुए हैं। आप जानते हो, आप में से बहुत सारे लोग यहां पर ऐसे हैं, विश्वास कीजिए, यू आर वेरी नाइस। आप डीजे पे नहीं जाते, आप पब्स पे नहीं जाते, आप गंदगी में नहीं है, आप अश्लील वीडियो नहीं देखते हैं, शुक्र है खुदा का। लेकिन आपको पता है, आप वहां से निकल के एक और ट्रैप में आके फंस गए हो, और वो है मैं। सारा दिन मेरे बारे में सोचना, सारा दिन ये सोचते रहना, सारा दिन सोचते रहना अपने ही बारे में, अपने ही बारे में, अपने ही बारे में। किसी ने आईफोन खरीदा है और अपना फोन देख रहे हो, मेरे पास ओप्पो है। अरे यार, है ना, वो कम है क्या? कोई सहेली आपको बताती है, ओह आई गॉट अ गवर्नमेंट जॉब, मेरे को नौकरी मिल गया, और आप अंदर ही अंदर, मुझे कब मिलेगा प्राइवेट जॉब, 5,000 पगार, ये 15,000। देख रहे हो कितना जिंदा है हम। शादी पे भी जाते हैं और देखते हैं लड़की को इतना अच्छा लड़के मिला, और आप लोग देखते रहते हो, मेरा बारी कब आएगा। यार, हर जगह पे खुद को लेके आते हो, यही प्रॉब्लम है। गुमराह पुत्र। आप देखो, भाई वापस आया है, खुशी नहीं है। बाप आनंद कर रहा है, बेटा मर गया था, जी उठा है। ओ देखो, वो नाराज होकर बैठा है, पप्पा मैंने बकरी नहीं मांगी और आपने इसको सब कुछ दे दिया। कितना मैं में फंसा हुआ है ये लड़का, मैंने नहीं मांगा, मैं। अरे खुदा के लिए जियो, दूसरों के लिए दुआएं करो। अगर किसी को पता है ना कि कोई है बहुत निराश है, कॉल करो, मिलने चले जाओ, उससे बात करो। मैं आपको सच कहता हूं, आप दूसरों का घर बनाओ, खुदा आपका घर बना देगा। आइए अपने पास वाले को हाथ जोड़ के कहिए, अपने लिए जीना बंद कर दो, मेरे लिए जियो। यस, I thank God for brother Pastor Rajiv, for Uncle Ranjit, और भी जो पास्टर्स हैं यहाँ पर। जानते हैं हम पास्टर क्यों बन पाए? क्योंकि हमने डिसाइड किया हम अपने लिए नहीं जिएंगे। पास्टर होता ही वो है जो खुद के लिए जिए ही नहीं। जो अपने लिए जीता है वो पास्टर थोड़ी होता है, वो सेलिब्रिटी होता है। आज आपने देखा होगा, पास्टर कम, सेलिब्रिटी ज्यादा लगते हैं कुछ लोग। ऐसा लगता है प्रार्थना से पहले ब्यूटी पार्लर से निकल के आए।
जेल वेल लगा के, बालों को खड़ा करके, ओ स्टाइल मस्त। ये पास्टर्स थोड़ी है जी, ये सेलिब्रिटी है। पास्टर तो वो होता है जो घंटों दुआओं के साथ। आप जानते हो, जब अंकल बेनी हिन ने अंकल दिनकरन को अपने अपने प्रोग्राम दिस इज योर डे में बुलाया, वो नीचे बैठे हुए थे और उनको लेके चल के दो लोग चल रहे थे, उनकी बाहें पकड़ के। चल ही नहीं पा रहे थे। किसी ने उनसे पूछा, आप चल क्यों नहीं पाते हैं? ओह माय नीज आर नॉट वर्किंग, मेरे घुटने जो हैं घस चुके हैं। क्या करते थे वो? बैठे रहते थे दुआओं में, घंटों दुआएं। उनकी कब्र पे जब लोग गए, कोई ये नहीं कह रहा था अंकल मरे गए, अंकल चले गए। सब कह रहे थे अब हमारे लिए दुआ कौन करेगा, क्योंकि सबको पता था वो दुआ करते सबके लिए। कहां है आप मुझे बताइए, कहां है ऐसे लोग आज? ऊपर आने के लिए तो हर कोई तैयार है, आज नीचे बैठ के दुआ करने के लिए कितने लोग तैयार हैं? आज हर एक को ऊपर आना है, हर एक को माइक चाहिए, हर एक को कैमरा फेस करना है, हर एक को फोटो निकालना है। मैं इसके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन उससे पहले ओ मेरे भाई मेरी बहन, स्वयं में से निकलो। आपने अपने बारे में सोच सोच के अपनी मेंटल हेल्थ खराब कर दी है। आप में से बहुत लोगों ने सोच सोच के आपकी दवाइयों पे जिंदगी निर्भर हो गई है। अंकल जितना चाहिए ना उतना है आपके पास। एक परमेश्वर के जन ने कहा, तुम्हारे पास वो नहीं है जो आवश्यकता नहीं है। जिस दिन आवश्यकता हुई, खुदा कहां से भी पहुंचाएगा। हमेशा याद रखिए, जब परमेश्वर 3 लोगों को जमीन फाड़ कर अंदर ले सकता है, तो वही खुदा जमीन फाड़ के आपको भी कुछ दे सकता है। याद रखिए, जब भी ख्याल आता है ना अपने लिए, तेरी जॉब कहाँ है, तेरा बिजनेस कहाँ है, तेरी शादी क्यों नहीं हो रही, तेरी एंगेजमेंट टूट गई है, उसी समय उन सारी चिंताओं को प्रार्थना में बोल के खुदा को दे दो और उसकी आराधना में जिंदगी जियो। उसके साथ चलते रहो, उसके वचन को पढ़ो, ओ जितना हो सके उसके साथ बने रहो। शैतान हमेशा से यही चाहता आया है। आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें। मैं मात्र आपके 5 मिनट लूंगा। आप जानते हैं, एक दिन शैतान हवा के पास आता है और उसको कहता है, क्या यह सच है कि खुदावन ने आपको कहा है कि आप किसी भी फल को नहीं खा सकते? और बहन कहती है, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, हम खा सकते हैं, एक को छोड़कर। और उसके बाद वो खाती है और आदम को बुलाती है, आदम भी खाता है। क्या आपने बाइबल में यह पढ़ा है कि शैतान ने फल तोड़ के हवा के मुंह में डाला? आप जानते हो, सांप का स्वभाव होता है, अगर वो आपके सामने खड़ा हो जाए ना, वो अपना मुंह खोलता है। लेकिन ये एक ऐसा सांप था जिसने मुंह नहीं खोला था, उसने बातें की थी। वो जानता था एक व्यक्ति को मारने से भी काटने से भी अच्छा है उसको कंफ्यूजन में डाल दो, वो खुद ही मरता रहेगा। शैतान जानता था अगर मैं ऐसे मुंह खोलेगा ना, ये भाग जाएगी, इससे अच्छा इसके अंदर सवाल डाल दो, कंफ्यूजन ही इसको मार देगा। कोई है यहां पर जिसे कंफ्यूजन जब मारते तो कैसे लगता है? आपके घर से कॉल आया, आपके पिताजी ने आपको कॉल कहा, किधर है तू? मैं यहीं पर हूं, घर आ, तुझसे बात करनी है। रास्ते पे चलते चलते आपको बचपन से लेके तब तक जितने पाप किए थे सब याद आ जाएंगे। पता नहीं कौन सा कांड पकड़ा है इसने। और जैसे आप घर पे आते हो और आप डैडी को बोलते हो, हां क्या हुआ? और आपका डैडी आपको देख रहा है, पप्पा बताओ क्या हुआ? बैठ, नहीं बताओ, बताओ क्या हुआ? कल रात को फ्रिज में मैंने मटन रखा था, तू खाया? जान निकल गई। जान निकल जाती है लोगों की जब लोग, सिस्टर हां पास्टर ने आपको बुलाया है। पास्टर ने बुलाया? दीदी ने बुलाया होगा।
पास्टर ने बुलाया है। पास्टर गुस्से में था। अच्छा, पूरा बहन पसीना पसीना हो गई। जैसे ऑफिस से पहुंची, पास्टर जी आपको कुछ काम था? हाँ बैठिए, हम सोच रहे हैं हम एक और चर्च खोलने वाले हैं और आपको उसमें खड़ा करेंगे। अब जाके सांस जो अटक गई थी खुली है। कंफ्यूजन बहुत मारता है, शक इंसान को खत्म कर देता है। आप जानते हैं शैतान ने हवा को फल नहीं खिलाया, सिर्फ अपना उसका ध्यान उस पर लगाया। देख पानी पूरी, सोच कितना मस्त रहता है। लिखा है उसे देखा मन भाऊ है, खाने से पहले ही अच्छा लगा दीदी को। होता है ना? जरा सोचो, मेरे हाथ में चिकन है, भाइयों काश आज तुम उपवास में होते। सोचो मेरे हाथ में टंगड़ी है, लेग पीस है, सॉफ्ट सॉफ्ट। जो नहीं खाता है वो ध्यान न दे मेरे प्रचार पे। कैसा लगता है ना खाने से, लाल लाल ऊपर लगा हुआ है मसाला, है ना? दीदी पानी पूरी, आधा पानी मीठा आधा खट्टा, कैसे टेस्ट आता है ना? आप जानते हैं उसका यही काम है, आपका ध्यान उधर लगाना जो चीज आपके पास नहीं है। यह शैतान की सबसे गंदी चीज है। सिर्फ एक आदमी का माइंड डाइवर्ट करो, उसका ध्यान उसी चीज पे लगाओ, स्वयं पे लेकर आओ। जब शैतान देखता है ना कि एक व्यक्ति मेरी बातों पे ध्यान नहीं देता, तो वो आपको अपनी बातों पे फंसाएगा। लेकिन पवित्र आत्मा बहुत अलग है। एक शिमोन नाम का बंदा जो बूढ़ा था, मंदिर के पास बैठता था, हर दिन सोचता था कि एक दिन वो मसीह को देखेगा। और एक दिन खतने का दिन था, बहुत सारे बच्चे वहां आए हुए थे और पवित्र आत्मा ने उसे एक बच्चा दिखाया, कहा ये देख ये यीशु है, और उससे उस बच्चे को उठाया। आप जानते हैं शैतान की सबसे बुरी बात है आपको वो दिखाना जो आपके पास नहीं है, और पवित्र आत्मा की महान सेवकाई है हर जगह पे आपको यीशु मसीह दिखाना। दिस इज हिज ब्लेस्ड मिनिस्ट्री। कितने लोग हैं जो आज से यहां से जाते जाते एक नोटबुक खरीदेंगे और दूसरों के लिए दुआएं करना शुरू करेंगे? मेरा लिख लेना, राइट डाउन माय नेम। मेरे कान है ना 18 दिन से बंद है। आप ताली बजाते हो ना, मुझे सुनाई नहीं देता। आपके चेहरे मस्त दिखते हैं मुझे। कान बंद होते हैं चालू होते, चालू होते बंद होते, बंद होते चालू होते, सारा दिन ऐसे ही चलता रहता है। आप मेरे लिए दुआ करिए, पास्टर राजीव के लिए दुआ करिए, अंकल रंजीत के लिए दुआ करिए, हमारे दोनों पास्टर्स के लिए दुआ करिए, पास्टर बादल के लिए दुआ करिए, हमारे दीपक पास्टर के लिए प्रार्थना करिए कि वो और जले ताकि शैतान जले। ये मीडिया टीम है, इसके लिए दुआ करिए। वो स्पीकर वाले भाई हैं जो वहाँ पर इस मीटिंग को चला रहे हैं, उनके लिए दुआ करिए। अरे कितने विषय हैं मैं आपको बताऊं। दुमका के लिए प्रार्थना कीजिए कि झारखंड में एक बेदारी आए जो दुमका से उठे। हालेलुया। कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? खुद को भूलो, बहुत खुश रहोगे बहन, बहुत हैप्पी रहोगे, इतने आनंदित रहोगे, आपको लगेगा पास्टर ये मीटिंग था ही मेरे लिए पूरा। लिव फॉर अदर्स। पैसे जमा करो एक आदमी को गिफ्ट देने के लिए, जब उसका बर्थडे आए उसको दे दो। वो दे या न दे मत सोचो, तुम दो। यही तो जिंदगी है। यहां इस हॉल से बाहर जाओगे, हर कोई अपने लिए तो जी रहा है, कोई तो हो जो खुदा के लिए जिए, उसके लोगों के लिए जिए। पॉल वॉशर ने कहा, मैं नूह के दिनों में होता तो मैं हर दिन लकड़ियां काट के नूह को देता ताकि जलयान बन सके, पर मैं उन दिनों में नहीं रह रहा। मैं उन दिनों में रह रहा हूं जब कलीसिया है, और मैं अपना सब कुछ लगा दूंगा ताकि कलीसिया बन सके। वाह, व्हाट अ मैन ऑफ गॉड, व्हाट अ मैन ऑफ गॉड। हालेलुया। कोई है आज जो निर्णय ले रहा है, मैं अपने लिए नहीं सोचूंगा अब ज्यादा। ओह सो नाइस। कितने हाथ ऊपर हैं आज। प्रभु आपको आशीष दे, खुदा आपको बरकत दे। मैं यीशु के नाम से कहता हूं, आज से ये जिंदगी जीना शुरू करो।
आने वाले दिनों में परमेश्वर आपका उपयोग करेगा। आने वाले दिनों में गॉड विल यूज यू। आइए अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं।